हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखिए जो आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड की ही जाती है, साथ में आपको क्विज़ भी कराया जाता है और बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ पे शेयर की जाती है। सो ओवरऑल कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। देखिए, फेलियर ना कभी भी मुझे ओवरटेक नहीं कर पाएगा जब तक जो मेरा डिटर्मिनेशन है ना सक्सीड को लेके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर हमारा दृढ़ निश्चय देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने एकदम ठान ली है कि हम सक्सेस को हासिल करके ही रहेंगे, चाहे हमें कितनी बार फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, तो तब तक फेलियर कभी भी हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी आपका देखिए होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो फिर हमारा फेलियर हमारे ऊपर ओवरटेक हो जाता है। तो इसे हमें नहीं करना है, हमें अपने डिटर्मिनेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पेट्री ओरपा हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पेट्री ओरपा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ये भी अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं। और ये किसकी जगह पर रिप्लेस होंगे, तो ये सना मारिन की जगह पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में अभी सना मारिन है, लेकिन उनकी जगह पर अब कौन होंगे नए प्रेसिडेंट, पेट्री ओरपो। फिनलैंड की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी, हेलसिंकी, करेंसी है फिनलैंड की यूरो। बात करें कुछ और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स की, तो देखिए लातविया के भी प्रेसिडेंट कौन बने, एडगर्स रिंकेविक्स। टर्की के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने बोला अहमद टिनुबू। पराग्वे के प्रेसिडेंट बने सेंटियागो पेना। बांग्लादेश में प्रेसिडेंट कौन बनी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू। तो जितने भी देखिए अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो सभी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूके बेस्ड लियोर्ड्स बैंकिंग ग्रुप विल सेट अप अ न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी। तो यूके में स्थित जो लियोर्ड्स बैंकिंग ग्रुप है, ये किस शहर में अपना एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। तो ये इसे सेटअप करेगा कहाँ पे, हैदराबाद शहर में जो है इसे सेटअप करेगा। अच्छा, बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर दी UNDP एंड डे NULM पार्टनरशिप। देखिए अभी UNDLM और डे जो NULM है, इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। इनके पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन है वो कब तक की है, ये पूछा गया है। तो ये पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन है वो कब तक है, एक्सटेंडेबल बियॉन्ड 2025 तक जो है इनकी पार्टनरशिप है। अब बात करें पार्टनरशिप क्यों की गई, मतलब ये साझेदारी क्यों की गई, इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि जो वुमेन्स है उनको एम्पावर करना और उनको एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना इन द रियल्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर करियर के अवसर उनको प्रोवाइड करना, इसी उद्देश्य के साथ भी जो पार्टनरशिप है वो की गई है। और ये पार्टनरशिप एक्सटेंशन कब है इसका, बियॉन्ड 2025 तक। तो दोनों तरीके से इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए है, विच सिटी क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 1.53 लाख पीपल इन द योगा डे इवेंट। किस शहर ने योगा दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है, सूरत शहर में बना है। और सूरत शहर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये भी आप सभी जानते तो ज़रूर होंगे, गुजरात में। तो अभी योगा डे जो कि सेलिब्रेट किया गया था, उसमें ही इन्होंने एक साथ देखिए 1.53 लाख लोगों ने एक साथ ही पार्टिसिपेट किया और बनाया एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले किसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके अगर बात करें किसके नाम पे था, तो कोटा शहर राजस्थान में उन्होंने 2018 में इससे पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो बनाया था। लगभग 1,09,84 लोगों ने योगा डे सेशन में एक ही प्लेस पे पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है। देखिए अभी हमें नया याद रखना है कि नया किस शहर के द्वारा बनाया गया, सूरत शहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स एम्बिशियस पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम। किस राज्य सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी पंचायत स्तरीय जो दवा दुकान योजना है इसे शुरू किया है। इस स्कीम को शुरू किया है फ्रेंड्स झारखंड गवर्नमेंट ने। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरियाज देखिए, वहाँ पे जो इसेंशियल मेडिसिन होती है ना, वो उनको उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य। इसी उद्देश्य से पंचायत लेवल जो मेडिसिन स्कीम है इसे शुरू किया गया है। झारखंड की कैपिटल रांची है, हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर और राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो इससे देखिए क्या होगा कि महिलाओं की जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है और ये पूरा का पूरा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको निःशुल्क इसका लाभ उठाया जा सकता है और जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हेल्पलाइन के वो ये सब नंबर्स ये पूरे फ्री नंबर्स हैं। देखिए इन पे जब आप रात में मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं 10 to 6 AM के बीच में, तो आप अगर कोई मुसीबत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इन नंबर्स पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आपकी तुरंत जो है वो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा हेल्प की जाएगी। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीटें 234। नेशनल पार्क्स में हैं मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अब आती हैं तमिलनाडु से कुछ करंट अफेयर्स की बात को। तो देखिए RBI से पैसा बोरो करने के मामले में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे, यानी तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा पैसा बोरो किया है। इसके अलावा फ्रेंड तमिलनाडु सरकार ने जो तमिलनाडु में थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया। तमिलनाडु के जो CM MK स्टालिन उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की जिसे नाम दिया शेवास, यानी सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु से कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने जो 14 अप्रैल है इसको कौन सा डे घोषित किया, ये इसको एज अ इक्वालिटी डे मनाने की घोषणा की गई। तमिलनाडु सरकार ने कावल उथपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया पब्लिक इमरजेंसी के लिए, कि जब इमरजेंसी हो जाए मान लीजिए तो पब्लिक के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए ये शुरू की गई तमिलनाडु शहर में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स तमिलनाडु से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड द वन व्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन विच इनेबल अकाउंट मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट। तो किस बैंक ने अभी एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन व्यू जो सुविधा है इसे लॉन्च किया, जो कि कई बैंक खातों में जो खाता प्रबंधन होगा, जो अकाउंट मैनेजमेंट होगा, देखिए उसे इनेबल बनाएगा। तो इसे लॉन्च किसने किया है? एक्सिस बैंक ने जो है इस फीचर को लॉन्च किया है। ये जो फीचर है ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो होगी ना उसको समाप्त कर देगी और जो कस्टमर्स हो सकते हैं वो अपने लिंक्ड अकाउंट जो है उनका जो भी देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ईमेल भी वो ले सकते हैं। बहुत इजी मतलब उनको इससे हो जाएगा। ये जो नया फीचर लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई? 1993 में। चेयरमैन है राकेश मखीजा, MD CEO है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था एक्टिव मनी। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने लॉन्च किया था माई अकाउंट माई नेम फैसिलिटी को शुरू किया था।
साउथ इंडियन बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ताकि जब आपको देखिए अकाउंट ओपन होता है ना तो उसमें जो भी हैसल होता है तो अकाउंट को हैसल फ्री ओपन करने के लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स, एडी बू जो हैं ये अलीबाबा ग्रुप के अपॉइंट हुए हैं नए CEO। अलीबाबा ग्रुप की बात करें, इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1999 को हांगझोउ चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर है, देखिए एक सम्मान है, देखिए ऑनर है ये, और इस ऑनर को इनको सम्मानित किया गया है। बात करें क्यों नहीं अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड उन्हें कोविड-19 पेंडेमिक के जब पेंडेमिक था उस टाइम जो चैलेंजेस थे उसके बाद भी, उन चैलेंजेस के बाद भी ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 को आयोजित कराने में उनके जो एफ़र्ट्स रहे, उसी एफ़र्ट्स के लिए डॉक्टर टेड्रोस को इस जो ऑनर है ना इससे सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके थॉमस बैक और डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफर डी कैपर। ये न्यू अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुछ रिसेंट अवार्ड्स की बात करें फ्रेंड, तो देखिए फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जो जयशंकर अवार्ड है ये किसे मिला? आचार्य गोपी जी को। जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ मिला अरुंधति रॉय को। किस एसे के लिए? तो एसे का जो टाइटल था वो भी याद रखेंगे, आज़ादी। अति उत्तम बाय द NABET ये सम्मान मिला है GSITI हैदराबाद को। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किसे किया गया है? रामचंद्र गुहा को। तो ये सभी जो अवार्ड्स हैं फ्रेंड्स ये भी रिसेंट ही मिले हैं, और जितनी बार देखिए आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे ना, करंट अफेयर्स आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। अब आपके सामने 4 प्लैनेट्स के नाम दिए, हमें बताना है कि किस ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा करेक्ट वो होगा सैटर्न। सैटर्न हिंदी में क्या बोलेंगे? शनि। तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट तो कौन सा है? जुपिटर है। इसके आपने देखा होगा कि 7 रिंग्स हैं शनि में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई वो 7 रिंग्स हैं, और इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की, उसका नाम क्या है? टाइटन है। सबसे मोस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है अगर उसकी बात करेंगे तो वो है अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अकॉर्डिंग टू नासा इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू दी अर्थ आफ्टर दी सन। तो नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सही आंसर होगा यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये सन के बाद अर्थ का क्लोजेस्ट देखिए स्टार है। इसे डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट इन्स के द्वारा कब? 1915 में, और ये अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स जो है दूर है। ओके, याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें अगर अल्फा सेंचुरी की, अल्फा सेंचुरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। अर्थ की नहीं बात हो रही, सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है कौन? अल्फा सेंचुरी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सीरियस की बात करते हैं तो ये स्काई में जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछ लेते हैं डॉग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? सीरियस को। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हील्ड प्लैनेट। तो व्हील्ड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है वीनस को जाना जाता है फ्रेंड्स व्हील्ड प्लैनेट के नाम से।
वीनस जो है इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इस बिल्कुल अर्थ की तरह ही प्लैनेट लगता है। और जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म ग्रह है वो भी कौन सा है, वीनस। ये हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है और इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। ये वेल्ड प्लैनेट इसको क्यों कहते हैं, देखिए तो क्योंकि इसका जो, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, बहुत ही थिक क्लाउड कवर से वो सराउंडेड होता है, तो इसलिए ही इसको वेल्ड प्लैनेट कहा जाता है। और अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस है। और ये वीनस प्लैनेट जो है ना वो सन के अराउंड, अगर देखिए ये सन है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर आपका हो गया मरकरी, उसके बाद अगर हम वीनस प्लैनेट की बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आपकी क्लॉक मूव करती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो सन के अराउंड में रोटेट होता है। और अगर अदर प्लैनेट्स की बात करेंगे तो ये इनकी रोटेशन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो सभी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द शॉर्टेस्ट डे। अब देखिए यहाँ पे प्लैनेट के नाम लिखे हुए, इनमें बताना है किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। देखिए सबसे छोटा दिन की अगर हम बात करेंगे, वैसे यहाँ पे अर्थ है, अर्थ में अगर आप बात करें एक दिन कितना होता है, 24 आवर्स का। मार्स की बात करें तो मार्स पे होता है 24 आवर्स, 25 आवर्स का। मरकरी की बात करेंगे तो अराउंड 1400 के अराउंड जो है वो इसके आवर्स होते हैं। वीनस की बात करेंगे तो अराउंड 5332 आवर्स का होता है एक दिन। तो इन प्लैनेट के हिसाब से तो सबसे छोटा दिन कौन सा हो गया, अर्थ का हो गया। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में बात करेंगे कि सबसे छोटा दिन या सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन से प्लैनेट पे होता है, तब आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुपिटर। ठीक है, जुपिटर में एक दिन, जो एक दिन का टाइम है वो कितना है, 10 आवर्स। उसके बाद सैटर्न आता है 11 आवर्स भी। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने देखिए एग्ज़ाम में मार्क करना होता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्थ सही रहेगा। अगला है विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रॉक आयरन ऑक्साइड। तो रेड प्लैनेट किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, मार्स को कहा जाता है। इसका कलर रेडिश सा होता है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है। इसके 2 मून्स है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि है एक फोबोस, एक दूसरे का नाम है डीमोस। इन दोनों के नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट बेल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला जो पहला बेल्टिक देश बना वो कौन सा है, एस्तोनिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। दुनिया का देखिए कौन सा महाद्वीप है जो कि सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, यूरोप। Which of the following has launched a knowledge sharing platform for inclusive development of national highways? Answer is National Highways Authority of India. Which state will host India's first MotoGP racing event? तो भारत की जो पहली MotoGP रेसिंग इवेंट है इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने टेम्पल्स और दरगाह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 13.48 करोड़ रुपीस का जो फंड है उसे सैंक्शन किया है या उसे स्वीकृत किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूडीआई के जो नए CEO के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, फ्रेंड्स राइट आंसर इज हसमुख आधिया जी को। अगला क्वेश्चन है इंडिया बीट विच कंट्री टू विन वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023। भारत ने किस देश को हराकर देखिए महिला इमर्जिंग एशिया कप जीता है। तो भारत ने जो डिफीट किया था किस देश को किया था, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश।
तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने तो क्वेश्चन पूछे थे कि जो वुलर लेक है, ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू लेक की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। सो आपके सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है ऋषितम एंड गुरु प्रसाद। थैंक यू सो मच गाइस। और चलिए अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच इंडियन स्टेट विल द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बी बिल्ट। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन है आप लोगों के टेस्ट के लिए। आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ही क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।